हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा पाठक, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूरदास का भ्रमर गीत। इससे पहले के वीडियो में आपने सूरदास का विनय के पद पढ़े थे। उसी क्रम में आगे है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों को कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, जो बहुत ज्ञानी हैं, वो कृष्ण के कहने से वहाँ पर आते हैं गोपियों के पास गोकुल में, और उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद है उसी का इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसका नाम भ्रमर गीत इसलिए पड़ा कि जब उद्धव आते हैं निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं गोपियों को आके, और उनसे कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियों और उद्धव के बीच जब संवाद हो रहा था, जब वो वार्तालाप चलती है, तो उसी समय एक भंवरा कहीं से आता है और उनके बीच में गुंजार करने लगता है। तो इस तरह इसका नाम जो है भ्रमर गीत पड़ गया। तो इस भ्रमर गीत में कृष्ण के वियोग में गोपियों की जो दशा है उसका वर्णन है, और कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो कृष्ण को भी गोकुल के वासियों की चिंता है। तो वे वहाँ पर मथुरा में भी वे भी वियोग में दुखी हैं। तो इसलिए वो अपने मित्र उद्धव जो है, जो कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, उनको भेजते हैं कि किसी तरह गोपियों का मन जो है ब्रह्म की ओर, ईश्वर की ओर जाकर लगाओ, उनको उपदेश दो, उनको योग का संदेश दो। तो भ्रमर गीत में उसी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला भ्रमर गीत का ये पद है, ये पद है ये। इसकी मैं व्याख्या करती हूँ। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। कुंजे माने गलियां। जब कृष्ण गोकुल से चले जाते हैं मथुरा राजकाज संभालने, तब उनके वियोग में गोकुल की जो निवासी हैं, गोकुल के ब्रजवासी जो हैं, सब समस्त गोपियां सब उनके वियोग में बहुत दुखी हैं। तो गोपियां कहती हैं कि गोपाल के बिना अर्थात कृष्ण के बिना यहाँ की ये जो कुंज गलियां हैं वो हमें शत्रु के समान लग रही हैं। कुंज की ये जो गलियां हैं जब उस समय बहुत अच्छी लगती थी, आज कृष्ण के ना रहने से हमें शत्रु के समान लगती हैं, अर्थात बहुत दुखदाई हो गई हैं हमारे लिए। तब वे लता लगती तन शीतल। तब वे लता लगती तन शीतल। तब माने जब कृष्ण यहाँ थे, हम लोगों के साथ रहते थे, तब वही लताएं, फूलों से लदी हुई वही लताएं मन, हृदय, शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। तब वह लता लगती तन शीतल, शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अब वही लताएं विषम ज्वाल की पुंजे हो गई, अर्थात अत्यंत भयंकर आग की लपटों के समान जला रही हैं। जो लताएं तन को शीतलता प्रदान करती थी, वही अब कृष्ण के ना रहने के कारण अब वही लताएं आग की समूह बनकर जला रही हैं। पुंजे माने आग का समूह बनकर मुझे जला रही हैं। अर्थात कृष्ण के वियोग में गोपियां दुखी हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत। गोपियों को अब प्रकृति में कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
कृष्ण की अनुपस्थिति में, कृष्ण के ना रहने से या कृष्ण के दूर चले जाने से गोपियों को प्रकृति भी अच्छी नहीं लगती, प्रकृति में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती हैं वृथा बहती यमुना, ये यमुना जो नदी है ये व्यर्थ में ही बह रही है। खग बोलन, ये पशु पक्षियों का जो कलरव है, जो तब बहुत अच्छा लगता था सुनने में, आज ऐसा लगता है कि ये पक्षी जो हैं व्यर्थ में बोल रहे हैं, ये व्यर्थ में कलरव कर रहे हैं। वृथा कमल फूलनी, कमल के पुष्प जो हैं व्यर्थ में ही खिले हुए हैं, खिलते हैं। अली गुंजे, और उन कमल के पुष्पों पर जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं वो भी व्यर्थ में ही कर रहे हैं। मतलब गोपियों को कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता, कृष्ण के वियोग में कुछ भी अच्छा उनको नहीं लगता है। पवन पान घनसार सजीवन, पवन माने वायु, पान माने जल, घनसार माने कपूर, और संजीवन माने संजीवनी बूटी। ये सारी चीजें जो हैं वो शीतलता प्रदान करने वाली है। पवन, जल, कपूर, संजीवनी, जो कि शीतलता प्रदान करती, इनका जो गुण है शीतलता प्रदान करना, इनकी प्रकृति है शीतलता, शीतल होती है। कपूर भी ठंडा होता है, संजीवनी बूटी का लेप लगा दीजिए तो वो भी ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। जल का गुण शीतलता है, वायु भी शीतल वायु चलती है। तो ये सारी चीजें, और दधिमुख में चंद्रमा, चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करता है। तो गोपियां कहती हैं ये सारी चीजें जो कि शीतलता प्रदान करती हैं, जैसे कि वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा, ये चंद्रमा दधिसुत किरणी, दधिसुत किरणी माने चंद्रमा की शीतल किरणें, ये सब शीतलता प्रदान करने वाली है। किंतु कृष्ण के बिना या कृष्ण के वियोग में यही शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं जो हैं वो भानु भई भुंजे, भानु माने रवि या सूर्य, सूर्य की भुंजे, सूर्य की प्रचंड, ग्रीष्मकालीन जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं बहुत प्रचंड होती हैं, प्रचंड गर्मी। तो गोपियां कहती हैं कि शीतलता प्रदान करने वाली ये सारी जो चीजें हैं वे अब मेरे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रचंड किरणों के समान, भुंजे माने जला रही हैं, दाहक हो गई हैं, जलाने वाली हो गई हैं। फिर से इस लाइन को देखते हैं। कृष्ण के वियोग में प्रकृति भी गोपियों को दुखदाई हो गई है, जो प्रकृति सुखदाई होती है वो प्रकृति भी दुखदाई लगने लगी है। गोपियां कहती हैं पवन, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की किरणें, शीतल किरणें, ये सब जो हमें शीतलता प्रदान करती थी वे अब कृष्ण के ना रहने से, उनके वियोग के कारण भानु भई भुंजे, ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रचंड किरणों के समान भूंज रही हैं, अर्थात हमारे लिए दाहक हो गई हैं, उनको जला रही हैं। ये उधो कहियो माधों से, हे उधो, उधो से कहती हैं क्योंकि उधो कृष्ण के मित्र हैं, जाएंगे लौट के यहाँ का समाचार देंगे कृष्ण को। तो गोपियां उधो से कहती हैं कि यह उधो कहियो माधों से मदन मारी कीनी हम लुंजे, कि हे उधो कृष्ण से जाकर आप कहिएगा कि आपके वियोग में हम इतने दुखी हैं और ऊपर से मदन मारी कीनी हम लुंजे, उस वियोग में भी कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे शरीरों को लुंज कर दिया है, अर्थात शिथिल कर दिया है, कमजोर कर दिया है। कृष्ण के वियोग में तो हम दुखी हैं ही,
ऊपर से कामदेव भी हमें मार मार कर हमारे शरीर को दुर्बल किए दे रहा है, शिथिल कर दे रहा है। अर्थात हमारे शरीर में हम अशक्त हो गए हैं, शरीर में हमारे शक्ति नहीं रह गई है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का कहना है कि प्रभु तुमरे दरस को, हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मग जोवत आँखियां भई समझे। कृष्ण के आने का रास्ता देखते देखते, कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा के समान लाल हो गई हैं, तो हमारी आंखें जो हैं दुखने लगी हैं और आंखें लाल हो गई हैं कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते, और कृष्ण के आने का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें लाल हो गई हैं, छुंजे हो गई हैं, अर्थात आंखों में आंखें कम, दृष्टि हमारी कमजोर हो गई है। इस प्रकार गोपियां के विरह की यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। इस पूरे पद में भाषा आपकी ब्रज भाषा है, छंद है, गे पद है ये, और रस इसमें है वियोग श्रृंगार रस, या विप्रलंब भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग रस है, यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। और अलंकार यहाँ पर है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है गोपियों के वियोग का। हर लाइन में आप देखेंगे कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है और रूपक अलंकार भी है यहाँ पे। इस प्रकार ये पूरा आपका पद पूरा होता है। हमारे एग्जाम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो इस तरह से पद दिए जाते हैं, इनमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कवि और पाठ का नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम कोई एक लाइन में रेखा खींच दें तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना, या रेखांकित पद की पद्यांश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, पूरे इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर अधिकतर इन पंक्तियों में प्रयुक्त कौन सा रस का प्रयोग हुआ है या किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो वियोग श्रृंगार रस है, और इसमें इस पूरे पद में रूपक है, अनुप्रास है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इसका ये पद पूरा होता है। धन्यवाद।